बच्चे आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 11th का प्लांट किंगडम का डिवीज़न सेकंड पढ़ रहे हैं, डिवीज़न ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने क्लासीफाई किया है ब्रायोफाइटा डिवीज़न को दो क्लासेस में, या ग्रुप बोल सकते हो आप लोग, दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक हमारे पास आता है लिवरवर्ट और एक आता है हमारे पास मॉइसिस। ठीक है, जैसे लिवरवर्ट की एग्जाम्पल हम लोग मार्केंशिया डिटेल में पढ़ते हैं, जिसका लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, और फनेरिया हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ग्रुप मॉइसिस का, जिसका लाइफ साइकिल हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग लिवरवर्ट की हैबिटाट जानते हैं, मतलब हम जनरल ब्रायोफाइटा की हैबिटाट जानते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ब्रायोफाइटा प्लांट के जो स्पीशीज़ हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, आपको मॉइस्ट शेडी एरिया में दिख सकती हैं, इन द हिल्स, एंड वाटर में मिल सकती है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशंस। ब्रायोफाइटा की स्पीशीज़ को वाटर चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, राइट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दे आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दे आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसे जनरली आपको ब्रायोफाइट की बहुत सारी स्पीशीज़ लैंड पे मिलेंगी, बट रिप्रोडक्शंस के लिए वाटर को ऑप्ट करता है, क्योंकि उसका जो मेल गैमेट होता है उसको स्विम करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर मीडियम चाहिए होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का प्रीवियस ईयर। ठीक है, PYQ है। ठीक है, सभी डिवीजन में से, जैसे एल्गा आ गया आपका, ब्रायोफाइटा आ गया, टेरिडोफाइटा आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया और एंजियोस्पर्म आ गया, इनमें से कौन सा डिवीजन है जो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये बनता है आपके यहाँ से। नेक्स्ट बता रहा है बच्चे, इसका एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब क्या होता है, बता रहा है दे लाइव ऑन लैंड मोस्टली बट वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट को फर्टिलाइज करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, जस्ट लाइक एम्फीबियंस। ठीक है, जैसे फ्रॉग की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पर्म है, इसकी मोटिलिटी के लिए वाटर का इंपॉर्टेंट है, ये एग है, इन दोनों को आपस में फ्यूज़ होने के लिए वाटर जो है वो एज अ मीडियम काम कर रहा है। ठीक है, अब प्लांट बॉडी कैसी होती है ब्रायोफाइट्स की, इन जनरल प्लांट बॉडी इसकी कैसी रहेगी, थैलाइड होगी। ठीक है बच्चे, इरेक्ट रहेगी, है ना, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय राइजॉइड्स। ठीक है, राइजॉइड्स क्या है बच्चे, यहाँ पर रूट की तरह एक्ट करती है, रूट नहीं होंगी, ठीक है, बट रूट की तरह राइजॉइड्स काम करेंगे। ठीक है, नो वेस्कुलर सिस्टम्स, लैक ऑफ ट्रू रूट्स, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू रूट, लीफ, स्टेम्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। ठीक, बोला गया है कि मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गा। ठीक है, एल्गा से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड दिखेगा आपको ब्रायोफाइटा की स्पीशीज़। बता रहा है थैलाइड जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा जैसा होगा, है ना, और आपका प्रोस्टेट स्ट्रक्चर जो होगा, है ना, प्रोस्टेट बोलो या आप इसको थैलाइड बोलो, ऐसा जैसा स्ट्रक्चर होगा, बट जो इरेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा है, और इरेक्ट प्लांट्स आप लोगों को मॉइसिस के अंदर दिखेंगे। देखो बच्चे, थैलाइड आपको एल्गा भी दिखता था, थैलाइड आप लोगों को एल्गा भी दिखता था। ठीक है, और उसी की तरह लिवरवोर्ट का स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा, बट फनेरिया जो है वो मॉइसिस की एग्जांपल है और वो इरेक्ट है। तो कहने का मतलब जो थैलाइड स्ट्रक्चर होगा वो लेस एडवांस होगा, जो इरेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, थोड़ा एडवांस रहेगा। तो इसीलिए इसमें बोला गया कि जो मॉइसिस है वो मोर एडवांस है विद रिस्पेक्ट टू आपके किसके, लिवरवोर्ट के। ठीक है, तो मॉइसिस की जो एग्जांपल है वो प्लांट की तरह थोड़ा करेक्टर शो करती है, और एल्गा की तरह कौन शो करता है, आपका लिवरवोर्ट की स्पीशीज जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, और इसके पास राइजॉइड्स प्रेजेंट होती हैं जो रूट्स की तरह एक्ट करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइड फूड टू हार्बिवोरस प्लांट। ब्रायोफाइटा जो होता है ये हार्बिवोरस प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा हार्बिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, जो फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स एंड कैटल्स एंड ऑल्सो। स्पेगनम जो है इट प्रोवाइड पीट। ठीक है, इट प्रोवाइड, देखिए जैसे पीट होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट भी हो सकता है ना, डेकोरेशंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली इसमें क्या होता है कि पीट मॉइसिस इज़ नॉट ऑफन यूज्ड एज लॉन सिंस इट इज़ एसिडिटी हाइंडर ग्रास होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे अर्थवर्म्स वगैरह उनको किल कर देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका पीट मॉस इज़ गुड फॉर कीपिंग इन मॉइस्चर एंड एरिएटिंग द सॉइल, यानी सॉइललेस प्लांट भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, और फ्यूल्स के लिए भी इसको काम में लाया जा सकता है। तो ये स्पेगनम की स्पीशीज़ हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है मॉइसिस जो है आपका रिड्यूस सॉइल इरोजन्स, ये क्या करेगा बच्चे, सॉइल इरोजन्स को कम करेगा ना, बाइंडिंग का काम करेगा फॉर प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लिवरवोर्ट। अब हम इसकी पहला ग्रुप डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जनरल करेक्टर थे इसके, ये जनरल करेक्टर थे आपके ब्रायोफाइट्स। अब हम इसको देखते हैं बच्चे, जैसे लिवरवोर्ट के अंदर हम मार्केंशिया को डिस्कस करते हैं। इट इज़
प्रिमिटिव, अभी हमने बात की थी बच्चे, लिवरवोर्ट जो होता है वो प्रिमिटिव होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ आपको ऐसे जैसे दिखेगा, है ना। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा थैलस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इसका अर्थ के साथ बिछा हुआ, है ना। और लीवर लाइक होता है, ठीक है, लीवर की तरह होता है। और आप लोगों का जो मोइसिस है, तो मोइसिस की एग्जांपल आप लोग स्पैग्नम ले लो, या मोइसिस में आप लोग फर्न भी ले सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसमें। फनेरिया की एग्जांपल आप ले सकते हो। तो इसमें क्या रहता है कि जो प्लांट होता है वो ऐसे इरेक्ट फॉर्म में रहेगा। अब खुद बताओ मोस्ट एडवांस प्लांट कौन सा होगा? एडवांस प्लांट आपका कौन सा आ जाएगा? आपका फनेरिया लाइफ साइकिल्स में। तो ये वाला मोइसिस आपके इसमें मार्केंशिया में है। तो एडवांस ये है, ये लेस है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इट इज़ प्रिमिटिव। लिवरवोर्ट क्या है? प्रिमिटिव है विद रिस्पेक्ट टू मोइसिस। इसमें बताया है कि इसका कुछ लाइफ साइकिल है। मार्केंशिया मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? गेमेटोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है इसकी? गेमेटोफाइट होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हाँ यहाँ लिखा है गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है इसकी। इसमें आप लोगों को ये राइजॉइड्स देखने को मिल सकती हैं बच्चे, ये राइजॉइड्स हैं इसमें जो रूट की तरह एक्ट करती हैं बेटा, ठीक है। और दूसरा इसमें आप लोगों को एक कप लाइक, गामा कप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये गामा कप लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा आप लोगों को, ठीक है बच्चे। और ये जो गामा कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर गामा बर्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या होंगे बच्चे? इसमें गामा बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गामा बर्ड्स रहते हैं बच्चे, जैसे गामा कप है और उसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है? गामा एसेक्सुअल बर्ड्स। और इन एसेक्सुअल बर्ड्स में माइटोसिस होगी बच्चे, ठीक है, और इनका नंबर बढ़ जाएगा और इस मेम्ब्रेन को तोड़ के ये सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये बाहर रिलीज आ जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और इनमें माइटोसिस होकर ये जर्मिनेट होकर क्या कर देंगे? दोबारा मार्केंशिया की मेन प्लांट बॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गामा फॉर्मेशन क्या होती है बच्चे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी होती है, याद रखना। एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, है ना। कब करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में ये क्या कर देगा? रिप्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अच्छा, हमने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गामा कप और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चे? इसका एक पार्ट कट जाएगा, ये इसका पार्ट हम लोग कट कर देते हैं, ये पार्ट कट करके एक न्यू मार्केंशिया बना देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मार्केंशिया है बच्चे, मार्केंशिया के मेन प्लांट बॉडी मार्केंशिया की गेमेटोफाइट है, मतलब एन, और डन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गामा कप फॉर्मेशन से न्यू प्लांट बनेगा और फ्रेगमेंटेशन से भी न्यू प्लांट बन सकता है। मैंने आपको बताया था कि मार्केंशिया की प्लांट बॉडी के एक छोटे से फ्रेगमेंट से एक न्यू प्लांट बन सकता है। और गामा कप के अंदर बड बनेंगे और बड में माइटोसिस होगी, माइटोसिस करके वो मेम्ब्रेन को ब्रस्ट करेंगे, रिलीज होकर दोबारा बाहर आके वो सारे न्यू मार्केंशिया प्लांट बॉडी बना देंगे, ठीक है। अब इसकी हैबिटाट देख लेते हैं हम लोग। इसका हैबिटाट देख लेते हैं किसका? लिवरवोर्ट का। आपको मोस्टली एक्वाटिक दिखेगा ये, ठीक है। बैंक ऑफ स्ट्रीम पे मिल सकता है आपको, डैम्प सॉइल, ठीक है, और बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। बार्क ऑफ ट्री का मतलब होता है ट्री जो होता है उसके ट्रंक के बिल्कुल आउटर एरिया पे दिखेगा। डंप ऑफ सॉइल होता है जहाँ पर मिट्टी वगैरह दंगल, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर मिट्टी वगैरह मिट्टी इकट्ठी की हो बड़े टाइम से, वहाँ पर मिल सकता है। या बैंक ऑफ स्ट्रीम में मिल सकता है, या स्ट्रीम्स के किनारे पे मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हैबिटाट है। प्लांट बॉडी कैसी होगी? थैलस एंड डॉर्सो वेंट्रल, ऐसी जैसी आपको देखने को मिल सकती है प्लांट बॉडी। और क्लोजली अप्रेस्ड हो सकती है, या तो अर्थ के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई प्लांट बॉडी दिख सकती है आपको इसकी, ठीक है। अब इसमें जर्नल कैरेक्टर में आपको एनसीईआरटी के बताता हूँ, आप लोगों ने वहाँ से भी करने हैं बेटा। हमने इस चैप्टर का सबसे मेजर पोर्शन जो है वो कर लिया है और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किए हैं, ठीक है बच्चे। तो इसमें हमने फियोफाइशिया, रोडोफाइशिया, क्लोरोफाइशिया हमने पढ़ लिया, इसका टेबल आप लोगों ने अच्छे से किया है। तो इन एग्जांपल्स याद रखनी है, डिक्टियोटा, फ्यूकस, लेमनेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया किन किन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया बच्चे ब्रायोफाइटा। तो पहली ही लाइन आप लोग यहाँ पे देखिए बेटा, पहली ही लाइन में इसने क्या बताया आपको? दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लाइव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। होप्स हो कि सभी बच्चों को पहला पॉइंट आता होगा। फिर बता रहा है दे आकर्स इन डैम्प, ह्यूमिड जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो, एंड शेडेड लोकेलिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। देयर बॉडी इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गा। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे? एल्गा से तो थोड़ा ये डिफ्रेंशिएटेड ही होगा। रूट लीव स्टेम की तरह दिखने वाले आर्गन्स होंगे इसकी बॉडी पे, बट होंगे नहीं रूट लीव स्टेम, ठीक।
इट इज़ थैलस लाइक बॉडी एंड प्रोस्ट्रेट टर्म यूज किया बच्चे यहाँ, ठीक है। और इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट बोलो या इरेक्ट बोलो, हाँ यहाँ ध्यान रखना, प्रोस्ट्रेट बोलो या इरेक्ट बोलो। और थैलस, थैलस ये हो गया, ठीक है, और प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट ऐसा होगा, ठीक है बच्चे। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स। बच्चे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो राइजॉइड्स हैं वो कैसी हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं। तो इसने बताया है कि जो वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, ठीक है बेटा। दे लैक ट्रू सिस्टम्स, है ना, रूट स्टेम लीव्स। दे मेनी पोजेस रूट लाइक रीफ, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, कैसी होगी प्लांट बॉडी, गेमिटोफाइट, है ना। इट प्रोड्यूस गैमीट, हेंस इज कॉल्ड गेमिटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, इसके सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है बच्चे। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रीडियम, जो प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजॉइड, बाईफ्लैजिलेटेड होंगे कुछ ऐसे जैसे, ठीक है, बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम, फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस सिंगल एग, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड टू वाटर एंड मीट आर्चिगोनियम्स एंड एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज विद एग टू फॉर्म जाइगोट। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है बच्चे, वाटर रिक्वायर्ड होता है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडीज कॉल्ड स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चे, ये एकदम से इसमें नहीं जाएगा, मियोसिस नहीं करेगा, ये पहले स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, दे जर्मिनेट टू फॉर्म गेमेटोफाइट, ठीक है बच्चे। किसी किसी कंडीशंस में आप लोगों को ये इसकी दो स्टेजेस दिखेंगी, स्पोरोफाइट भी और गेमेटोफाइट। बट इसकी जो स्पोरोफाइट स्टेज होगी वो क्या कहलाएगी, मल्टी सेलुलर बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सम मॉइसिस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर मैमल्स बता दिए इसने, काउ, बुफेलो एंड ऑल, और कुछ बर्ड्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं एंड अदर एनिमल्स। स्पीशीज ऑफ स्पेगनम मॉइसिस प्रोवाइड पीड्स, it is used as fuel, it has water holding capacity, so that used as packing materials for transshipment of living materials, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर रोल, ठीक है, इन प्लांट सक्सेशन, ठीक है। जैसे बेरन एरिया पे, बेरन लैंड पे ग्रो करेगा तो पहले ब्रायोफाइट्स ही ग्रो करेगा ऑन बार्क, रॉक, सॉइल। Moises along the lichen decompose rock, making their substrate suitable for the growth of higher plants, ठीक है। सबसे पहले इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है, फिर वो ग्रोथ डिपेंड करेगी हायर प्लांट्स की सूटेबिलिटी के लिए। अगर ये नहीं ग्रो कर पाएंगे तो हायर प्लांट्स कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। तो फिर उसके बाद आपके पास आता है सिंस मॉइसिस फ्रॉम डेंस मैट ऑन द सॉइल, जैसे सॉइल के ऊपर एक डेंस मैट होता है बच्चे, है ना, तो वो मॉइसिस कहलाता है, जो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है। द ब्रायोफाइट डिवाइडेड इनटू टू क्लास, लिवरवॉर्ट एंड मॉइसिस। तो हम लोगों ने लिवरवॉर्ट को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमने लिवरवॉर्ट की कर ली थी। दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटाट्स, कहाँ मिलेगा, मॉइस्ट शेडी हैबिटाट सच बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड। देयर प्लांट बॉडी इज थैलाइड, ठीक है। मार्केंशिया की प्लांट बॉडी कैसी होगी, थैलाइड। थैलस इज डॉर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अब्रेस्ट ऑफ द सबस्ट्रेट। द लीफी मेंबर्स हैव tiny leaf-like appendages in two rows in the stem-like structure. Asexual reproduction by fragmentation, by thalli, or by the formation of gamma. Singular क्या है, gamma. Gamma are green multicellular asexual bud. याद रखना बच्चे, गामा जो है कैसा है, मल्टी सेलुलर है और asexual bud है। Develop from small receptacle gamma cup on the thalli. Gamma are detached from the parent body and germinate from a new individuals. समझ आ गई बच्चे, समझ आ गई, ठीक है। तो ये डीटैच जब टर्म इसने यूज़ की है तो यहाँ पर हम लोग डीटैच को बड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स बड निकलता है हाइड्रा की तरह, वो डिटैच हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों ने बड भी टर्म यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी नोटबुक पे लिखा हुआ आना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप लोगों को आगे फिर समझाते हैं, ठीक है बच्चे, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बेटा आप लोग, मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ कुछ क्वेश्चन इसके रिलेटेड।